अस्सलाम वालेकुम। आज जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ जान फ़ानी से कूच कर गए हैं। दुबई में वो एक अरसा ज़ेर इलाज रहे और पाकिस्तान के इस साबिक़ा हाकिम को किस तरह से याद किया जाए, ये एक कशमकश है। लेकिन बहरहाल उनके इंतकाल पर उनके अहल खाना से दिली हमदर्दी, ताज़ियत, उनकी मग़फ़िरत, बख्शिश के लिए दुआएँ। और अब उनका जस्द खाकी पाकिस्तान लाया जाएगा, कराची में उनकी तदफ़ीन होगी। ये सारी जो रस्मी बातें हैं, इनके बाद 1965 और 71 के इस गाज़ी को याद करते हैं जिसने पाकिस्तान पर हुकूमत भी की, वर्दी में भी और बग़ैर वर्दी के भी। 98 में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उन्हें आर्मी चीफ़ लगाया और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज उनके इंतकाल पर एक बड़ी ही मुख्तसर ट्वीट की, जिसमें सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। इसके अलावा आज बहुत सारे लोगों के पास जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के लिए अल्फाज नहीं थे, सिवाय चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही के, मुस्तफ़ा कमाल के। वो लोग जो मुशर्रफ दौर में अहम ओहदों पर रहे या मुशर्रफ दौर के चेहरे हैं, उन्होंने आज जनरल मुशर्रफ को खिराज तहसीन पेश किया, खिराज अक़ीदत पेश किया। जनरल मुशर्रफ साहब कारगिल के भी ज़िम्मेदार हैं और कारगिल वो महाज है कि जहाँ से उनके नवाज़ शरीफ से मामलात ख़राब हुए और ज़ियाउल हक़ के बाद किसी ने दोबारा पाकिस्तान पर जो है वो आमरीत के गहरे बादलों को, स्याह बादलों को मुसल्लत किया। और सिर्फ़ यही नहीं, अक्टूबर 1999 की एमरजेंसी के बाद 17वीं तरमीम के भी मौजब हैं, जहाँ उन्होंने फिर 5 साल के लिए ख़ुद को एक्सटेंशन दे ली ख़ुद साख्ता। 20 जून 2021 को वो रेफरेंडम के ज़रिए सदर भी बन गए और आर्मी चीफ़ का ओहदा छोड़ने के बाद 2007 में वो एक सिविलियन सदर है। लेकिन गासिब आइन आज कुछ लोगों ने उन्हें लिखा, दस्तूर शिकन कुछ लोगों ने उन्हें लिखा। कारगिल सिर्फ़ और सिर्फ एक महाज है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो 9/11 और लाल मस्जिद को आपको मिलाकर देखना होगा। 9/11 के बाद जो हमने अमेरिका के साथ इत्तेहाद किया, जनरल मुशर्रफ ने उस इत्तेहाद के लिए हामी भरी और उस इत्तेहाद के जो नताइज हैं वो आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। दहशतगर्दी को पाकिस्तान का रास्ता दिख गया और इस नासूर से जान छुड़ाने के लिए हम आज तक कोशिशें कर रहे हैं। तो जनरल ज़िया से जो कार्रवाई शुरू हुई, जनरल मुशर्रफ ने उसे दवाम बख्शा और ये जो अमेरिका के साथ हमारा इत्तेहाद था, इसकी वजह से हम आज तक न सिर्फ ख़जाने को हमारे नुकसान हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ से जवान लाशें उठ रहे हैं और हम सरापा सवाल हैं कि आखिर हमें अमेरिका के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत क्या थी। लेकिन वक्त गुज़र गया, अब लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। अब उस इत्तेहाद के जो नताइज हैं हमें उन्हें भुगतना है और खुदा जाने कब तक भुगतना है। लेकिन बहरहाल जनरल मुशर्रफ को अमेरिका के साथ इत्तेहाद करने पर भी याद रखा जाएगा। आज कोयटा में नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में एक मैच हो रहा था और जनरल मुशर्रफ का आज इंतकाल भी हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में नवाब अकबर बुगटी का जो कत्ल है वो भी सबके सामने है। वो हमारे माशरे के चेहरे पर एक स्याह धब्बा है और आज जब जनरल मुशर्रफ दुबई में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब कोयटा के नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में खेल हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे और नवाब अकबर बुगटी के नाम पर सजे इस मैदान में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा था। तो तारीख़ जिसे याद रखना चाहे उसे याद रखती है, तारीख़ जिस तरह से याद रखना चाहे उसे उस तरह से याद रखती है। जनरल मुशर्रफ का आज इख्तिताम था, लेकिन आज नवाब अकबर बुगटी के नाम पर इस मुल्क में खेल हो रहे हैं, लोगों को तफरीह का मौका मिल रहा है। तो नवाब अकबर बुगटी को तारीख़ इस तरह से याद रखना चाहती है तो रखे, नवाब अकबर बुगटी को तारीख़ इस तरह से ज़िंदा रखना चाहती है तो रखे। लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो अंजाम है या जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का जो इख्तिताम है, वो सब के लिए एक सवाल है, सब के लिए एक सबक है। लाल मस्जिद ऑपरेशन के ज़रिए दुनिया को यह बताया गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बहुत ज़रूरी हैं। और वो पूरा स्टेज जिसके ज़रिए कई दिनों तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक जंग जदल रही, उसके भी ज़िम्मेदार जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ हैं। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दुनिया को यह पैगाम देना चाहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पनप रही है उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ जनरल मुशर्रफ ही रिक्वायर्ड हैं और जनरल मुशर्रफ के साथ दुनिया को बैठना होगा, उनके इक़्तिदार को दवाम देना होगा। लेकिन आप देखें कि लाल मस्जिद पर पाकिस्तान में किस तरह से दो राय पाई जाती हैं।
जनरल मुशर्रफ के दौर का अख्तिताम भी हुआ। आज लोग लाल मस्जिद के खून का ज़िम्मेदार भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को करार देते हैं। अफसोस का मरहला ये है कि हमारे यहाँ सवाल होते हैं, जवाब नहीं होते, और जनरल मुशर्रफ इन सवालों की गूंज में इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद बहुत सारे लोग अब ये सवाल नहीं करेंगे, करने भी नहीं चाहिए या करने चाहिए, खुदा जाने। लेकिन बहरहाल जनरल मुशर्रफ का सोच कर मुझे सिर्फ एक शेर मेरे जहन में आता है कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। वो शख्स जो बड़े तमतराख से वर्दी में कराची एयरपोर्ट से बाहर आया, आज वो दोबारा जब कराची एयरपोर्ट पर आएगा उसे जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक रिसीव भी किया जाएगा, उसकी तदफीन होगी। लेकिन इस ज़िंदगी में जो जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने किरदार अदा किया, पाकिस्तान की बेहतरी या पाकिस्तान के बिगाड़ में आप जिस तरह से देखना चाहें, तो जनरल मुशर्रफ को हर कोई अपने हिसाब से पकड़ेगा। कोई उनके कंधे पर थपथपा रहा होगा, तो कोई उन्हें गिरेबान से पकड़कर उनसे सवाल कर रहा होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो अपने चक शहजाद के फार्म हाउस से एक मकामी अदालत जा रहे थे केस का सामना करने, तो वो दुबई चले गए। उनसे सवाल तो होना थे, लेकिन वो उन सवालों का सामना नहीं कर सके। जब वो सियासी तौर पर पाकिस्तान आए, उन्होंने कहा कि सबको पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। लेकिन फिर वही जनरल मुशर्रफ दिल के आर्जे में मुब्तला होकर पाकिस्तान से रवाना हो गए। फिर एक खुसूसी अदालत का फ़ैसला भी आया, और खुसूसी अदालत का सख्त तरीन फ़ैसला भी जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को वापस नहीं ला सका। इस मुल्क में कानून व इंसाफ के लिए जो कुछ ज़रूरी था, उसकी राह में क्या क्या रुकावटें आईं, किस किस ने किरदार अदा किया, वो सियासी लोग थे या गैर सियासी लोग थे, उन सब से भी सवाल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इन सिलसिलों के आगे बंद बांधना है, तो हमें ये तय कर लेना होगा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करना है, और अगर उस शुरुआत के रास्ते में कुछ रुकावटें हैं तो उनको हटा दीजिए कि ये मुल्क कौम की तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अकबर बुगटी तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि मैं कराची का शहरी होने की हैसियत से 12 मई 2007 को भी नहीं भूला। 12 मई 2007 का जो खून आशाम दिन था, जिसमें कराची का हर शहरी इस खौफ का शिकार था कि पता नहीं वो 13 मई की सुबह देख सकेगा या नहीं, और फिर जनरल मुशर्रफ ने कराची आकर यूं मुक्के लहराए। वो जनरल मुशर्रफ आज कराची आ रहे हैं, वो जनरल मुशर्रफ अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन जनरल मुशर्रफ को उस वक्त हवा में ये मुक्के नहीं लहराने चाहिए थे, ख़ास उस वक्त में कि जब कराची के शहरी सड़कों पर रुल रहे थे, कराची के शहरियों से उनकी ज़िंदगी सड़कों पर छीनी जा रही थी। मुख्तलिफ परचम थे, मुख्तलिफ लोग थे, लेकिन सबका मकसद एक था कि जनरल मुशर्रफ के ये मुक्के लहराते रहें, जनरल मुशर्रफ का गुरूर जो है वो छलांगे मारे, आसमान को छुए, जनरल मुशर्रफ की जो अना है उसकी तस्कीन हो। लेकिन आप देखें कि 12 मई गुजर गया, वो क़ुव्वतें जो 12 मई में मुलव्विस थीं वो भी आज कहीं गुम होकर रह गई हैं। कराची में लोग उनका नाम लेना पसंद नहीं करते, और आज जनरल मुशर्रफ भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। इफ्तिखार चौधरी के साथ जनरल मुशर्रफ ने जो किया, PCO का जो हलफ इंट्रोड्यूस हुआ, ये भी एक स्याह धब्बा है। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के जाने के साथ ये तमाम मामलात पीछे रह गए। उनकी ज़ात से जो इख्तलाफ है, लड़ाई है, सवाल है, वो सब रुक गया। लेकिन अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो इन सवालों को खुदा के लिए ना रोकिएगा, क्योंकि इन सवालों का पूछा जाना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछे जाने से मुआशरा आगे जाता है। ये पता नहीं हमने क्यों तय कर लिया कि सवाल पूछने से मुआशरा रुक जाता है या पीछे जाता है। मुआशरे की तरक्की के लिए, इस्लाह के लिए, फ़लाह के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं सवाल पूछते रहें। सवाल पूछने से किसी की तौहीन नहीं होती, सवाल पूछने से किसी की तज़हीक नहीं होती, बल्कि हक़ाइक़ सामने आते हैं, और हक़ाइक़ जब जब सामने आते हैं मुआशरा आगे जाता है, मुआशरा पनपता है, फलता फूलता है, उसके शहरियों में शऊर आता है। इस शऊर का रास्ता मत रोकिए। इस मुल्क पर जनरल मुशर्रफ जैसे लोगों को आने से रोकने के लिए सवालों को उठने दीजिए और मामलात का इख्तिताम होने दीजिए, बजुज़ इसके कि आपकी लाख कोशिश हो कि इन मामलात के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएँ। लेकिन खुदा के लिए, इस मुल्क के लिए मामलात से पर्दा उठना भी उतना ही ज़रूरी है जितना इस मुल्क की सलामती के लिए हम सबका एक पेश पर आना ज़रूरी है।